आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक पिलर तैयार किया गया है, कॉलम तैयार किया गया है और इसका जो स्टार्टिंग ए पॉइंट है वो आप देख रहे होंगे सर्कुलर बैंड है सरिया का, बार का। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, शार्प बैंड होना चाहिए। दूसरी इसमें आप देख रहे होंगे कि एक रिंग से दूसरी रिंग की दूरी जो है बहुत ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ से लेके इस जगह तक की इतनी दूरी है, वो करीब करीब 15 इंच से 1.5 फीट की है। आप बताइए ये कैसे लोड ले पाएगा? एक इंजीनियर ही इस चीज़ को समझ सकता है कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग घर बनवाते हैं उनको अवेयर करने की कोशिश करो तो उनको मिस्त्री पर ज़्यादा बिलीफ होता है, जिसका ना कोई टेक्निकल नॉलेज है ना ही उसको कुछ अच्छे से काम आता है। उनको इतना बिलीफ होता है और उनको ये नहीं पता कि इस बिलीफ के चक्कर में उनके घर की कितनी बड़ी नुकसान कर दी, कितनी बर्बादी कर दी। ये केवल हाथी के दांत हैं दिखाने के लिए, इनसे कुछ नहीं होता है। इस तरीके की प्रैक्टिस से कोई ज़्यादा कॉलम में फ़ायदा नहीं मिलता है। इससे बढ़िया तो बिना कॉलम की बिल्डिंग बनवा लें तो ज़्यादा बढ़िया है। और ये दूसरा जो कॉलम जब ये कास्ट हुआ तो इस कंडीशन में था, तो आप ये बताइए कि थोड़े से इससे तो इलेक्ट्रिकल पोल इतने में तो इलेक्ट्रिकल पोल खड़े किए जाते हैं, आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस तरीके की गलती से बचिए, प्रॉपर सलाह लीजिए। मिस्त्री अच्छे भी होते हैं और बेकार भी होते हैं, तो आप मिस्त्री पर विश्वास करने से पहले उसके काम को देखिए। इंजीनियर बताएगा कि हाँ भाई मिस्त्री आपका सही है गलत है, उसी के हिसाब से चलिए आप। इस तरीके की प्रैक्टिस से कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं। ये हाथी के दांत हैं, ये चबा नहीं सकते। इसी तरीके से इस कॉलम का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इससे तो आप बिना कॉलम की बिल्डिंग बना लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, धन्यवाद।